Students, in this story The Gold Watch, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिंदी वर्जन में हमने नरेशन में जाना कि शंकु कौन था, उसकी क्या समस्याएं थीं और वह क्यों नहीं सो पा रहा था और अंधेरी रात होने के बावजूद भी उसकी आंखों में क्या दृश्य चल रहे थे। पहले पार्ट में हमने दृश्य देखा कि वह घड़ी चुराने वाली सारी बातों को देख रहा था और दूसरे दृश्य में हमने देखा कि लंचू कैसे अपनी फटी हुई चटाई पर लेटे हुए अपने सारे कर्जे का हिसाब लगा रहा था। और इस पार्ट 3 के अंदर हम देखते हैं कि अब शंकु परेशान होकर पेट के बल लेट जाता है और वह बार बार जो घड़ी चुराने के इरादे को टाल रहा था, मन में ये इरादा पक्का करता है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मैं कल इस इरादे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं घड़ी चुरा कर ही रहूँगा। और वह फिर अंदाज़ा लगाता है कि ये घड़ी ज़्यादा भी नहीं तो 20 रुपीज़ तो उसको दिलवा ही देगी। दिलवाने का मतलब कि वह घड़ी 20 रुपये में तो बिकी जाएगी। अरे अगर 20 में नहीं बिकी तो 15 में तो बिकी जाएगी। 8.5 रुपये उसकी अपनी कमाई के आने हैं, 15 रुपये की घड़ी बिकी तो इस तरह से 23.5 रुपये तो उसको मिल ही जाएंगे। और 23.5 रुपये मिलने का मतलब है कि उसका कर्जा काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा और वह चैन की सांस ले सकेगा। वह सुकून की सांस ले रहा था कि तभी उसकी आंख लग गई। अब दूसरा जब दृश्य आता है तो हम देखते हैं कि सुबह हो रही है और अचानक से शंकु के कान में एक आवाज़ आती है, अरे अभी तक सो रहे हो? शंकु की पत्नी ने हल्के से उसके कंधे को, शंकु के कंधे को हिला करके बोला, दिन चढ़ आया है, सूरज निकल आया है, क्या उठना नहीं है? शंकु ने अचानक अपना सिर उठाया और पत्नी को देखा। छोटा बच्चा उसके ऊपर रेंग रहा था, उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शंकु ने कहा, शंकु की पत्नी ने शंकु से पूछा, क्यों, क्या आज कोई काम वाम नहीं है? शंकु ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, हाँ है तो सही। और ऐसा कहते हुए वह बेड से यानी अपनी चटाई से ऊपर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने कदम आंगन की तरफ बढ़ाए और देखा कि सूर्य की चमकदार किरणें पूरे आंगन को भरे हुए हैं और जो बांस की खेती है उसके ऊपर गिरती हुई बड़ी सुंदर लग रही हैं और पूरब की दिशा से उसके पत्तों वाले छप्पर पर धूप बिखरी हुई है। उसने अपना चेहरा धोया और अपने मजदूरी वाले काम पर जाने वाले कपड़ों को पहना और जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री के लिए अपने परिवार को विदा कहकर बढ़ने ही वाला था, तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी। उसकी पत्नी की आवाज़ कह रही थी, लिसन, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कि सुनिए, आपको बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद कर लाना है। उसने बड़े आज्ञा देने वाले अंदाज में अपने पति से कहा, क्या आपको ये पता नहीं है कि आपके पुत्र की कमर सारी फली हुई है? एक क्षण शांति रही। शंकु पत्नी को देखता रहा। फिर शंकु ने अपने आप को रोका और बेवकूफ़ों की तरह से पूछा, अरे किस तरह का मरहम चाहिए आपको? पत्नी ने कहा कि आपने अपने पुत्र की कमर पर छाले नहीं देखे? उसकी कमर फल रही है कि आपने ये नहीं देखा? शंकु ने फिर अनायास एक प्रश्न किया, कितने तक में आ जाएगा? शंकु की पत्नी ने जवाब दिया, लगभग 13 पैसे का आएगा, जिसे लगभग एक दिन में 3 बार लगाना पड़ेगा। शंकु ने कहा, चलो ठीक है। जैसे ही शंकु ने आगे कदम बढ़ाया वैसे ही उसकी पत्नी ने एक दूसरा निर्देश और दिया। और वह निर्देश क्या था? उसने कहा कि ऐसा है, जब शाम को आप लौट कर आएँ तो 2 पके हुए केले ज़रूर लेते आना, क्योंकि बच्चे को देने के लिए दूध नहीं है। रात को अगर वह रोएगा तो हम उसको खाने को कुछ दे सकें। उसने खड़े खड़े अपने ब्लाउज़ को ऊपर खींचा। तभी शंकु को ये नोटिस हुआ कि उसकी जो बैली है, जो पेट है, वह बाहर की तरफ आ रहा है।
इसका सीधा सीधा सा अर्थ था कि उसके घर में एक दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है और शंकु को ये बहुत बड़ा बर्डन लग रहा था। शंकु ने अपने आप को कोसा और एक गहरी सांस ली और फिर वापस फैक्ट्री की तरफ वह चल पड़ा। पत्नी ने शंकु को आवाज़ दे करके फिर याद दिलाया कि देखिए जी, भूलना मत। शंकु ने गर्दन हिलाई और वह आगे चल दिया। अब शंकु की क्या स्थिति होती है कारखाने में, आप देखिए इसी स्टोरी का पार्ट 4। और अपने इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए आप लगातार टच में रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के थैंक्स।